अब जाहिर तौर पर नगरोटा का हाल भी हम आपको बताएंगे। जितने भी दर्शक नगरोटा से जुड़े हैं, सबसे पहले हमें जरूर बताइए कि क्या इस बार भी भाजपा नगरोटा में जीत पाएगी, क्योंकि पिछली बार 2024 में भाजपा ने तो जीत हासिल की थी, लेकिन भाजपा के जो जीते हुए प्रत्याशी थे उनकी मौत हो गई है, जिसके बाद अब उपचुनाव करवाए जा रहे हैं। नगरोटा का हाल हम आपको बता रहे हैं। नगरोटा में भी कांटे की टक्कर तो जरूर है। बड़ी जानकारी नगरोटा उपचुनाव को लेकर, भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस में मुकाबला लगातार जारी है। ऐसे में नगरोटा में मतदान लगातार जारी है, उत्साह लगातार लोगों का देखा जा रहा है। ऐसे में देखिए, सुबह 9 बजे तक लगातार वोट डाले जा रहे हैं और ऐसे में नगरोटा का ही रुख कर लेंगे। हमारे साथ अंकुश, हमारे संवाददाता नगरोटा में ही मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर वो मौजूद हैं, उनसे नगरोटा का हाल हम जानेंगे। अंकुश, एनसी की कैंडिडेट शमीम बेगम है, एनपीपी के हर्ष देव हैं, भाजपा की देवयानी राणा है। कांटे की टक्कर तो सिर्फ एनसी और भाजपा में चल रही है। ग्राउंड जीरो पर कैसे हालात हैं? जी मैं आपको बता दूं तो 7 बजे वोटिंग शुरू हुई थी और शुरुआत में कतारें देखने को मिली, लेकिन अब इस वक्त जो है वो तमाम लोग घरों से निकल के वोट कर रहे हैं और ज्यादातर जो मुकाबला देखा जा रहा है वो मुकाबले में ये साफ बताया जा रहा है कि आखिरकार बीजेपी और एनसी के बीच यहाँ पर करारे की टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन इसी के बीच इस वक्त जो है वो वोटर्स की कतारें जो नगरोटा से विजुअल्स इस वक्त आप दिखा रहे हैं, ये तमाम विजुअल्स नगरोटा के हैं और इस वक्त मैं पोलिंग बूथ पर मौजूद हूँ। ये गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल जो नगरोटा है, यहाँ पर वोट हो रहा है और ज्यादातर सुबह के बाद अब जो लोगों की कतारें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि आखिरकार सबसे ज्यादा वोट जो है वो इस बार कास्ट होने जा रहा है, क्योंकि कतारें बढ़ती ही जा रही हैं और लोग जो मतदाता हैं वो अपना वोट करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन ज्यादातर जो इस वक्त अनुमान लगाया जा रहा है कि भाजपा और एनसी के बीच यहाँ पर करारे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अंकुश, अगर नगरोटा से भाजपा जीतती है, फिर से जीतती है, तो जाहिर तौर पर प्रदेश की राजनीति में एक बवाल हो जाएगा, क्योंकि भाजपा का बार बार जीतना, पिछली बार 2024 में जब इस सीट पर नगरोटा के भाजपा लीडर जीते थे, उसके बाद उनकी मृत्यु हुई थी, तब अब उपचुनाव हो रहे हैं। लेकिन फिर से भाजपा जीतेगी तो जाहिर तौर पर उमर सरकार पर बड़ा असर पड़ेगा। जी, क्योंकि अगर बात करें दविंदर सिंह राणा जी ने जो है वो लास्ट टाइम जब यहाँ से वोट लिया था, काफी ज्यादा मार्जिन में वोट भी लिया था, वो जीते भी थे। लेकिन क्योंकि चुनावी अखाड़ा है और इस बार अगर खुद सीएम कैंपेनिंग के लिए आए हैं, उन्होंने लोगों से अपील भी की है वोट करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को हार यहाँ से देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की सियासत में बड़ा उथल पुथल भी देखने को मिलेगा। और जिस तरह से इस सीट पर अगर बीजेपी अपनी जीत पक्की कर पाती है तो कहीं ना कहीं सियासत में एक बड़ा उबाल होगा और एक और सीट जो है वो बीजेपी अंकुश, ग्राउंड जीरो पर नजर रखिए, फिर आपका रुख करेंगे। एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, लगातार नगरोटा और बड़गाम में एनसी और भाजपा के बीच में कांटे की टक्कर है। उमर सरकार के लिए बहुत जरूरी है बड़गाम में खास तौर पर जीतना, और नगरोटा में भी है ही है, क्योंकि लगातार नगरोटा में अब तक 5 बार चुनाव हुआ है, जिसमें 2 बार सिर्फ और सिर्फ एनसी जीती और 3 बार भाजपा जीती है। ऐसे में नगरोटा का ही रुख कर लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुश भंडारी सीधा ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं, सुनिए। दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप। इस वक्त मेरी मौजूदगी नगरोटा विधानसभा में है और नगरोटा और बड़गाम विधानसभा को लेकर आज सुबह 7 बजे वोटिंग जो है वो शुरू होगी। और इस वक्त मैं आपको बता दूं तो मैं नगरोटा विधानसभा में हूं और ये पोलिंग स्टेशन है और जहां पर एक सरकारी इदारे के अंदर जो है यानी स्कूल के अंदर जो है ये पोलिंग स्टेशन बनाया गया है और लगभग सुबह 7 बजे से ही यहाँ पर वोटर्स जो है वो तड़के से आ रहे हैं और उसके बाद जो है वो यहाँ पर लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। और जिस तरह से लगातार करें इस दोनों विधानसभाओं को लेकर चुनाव होने जा रहे थे और चुनाव होने के बाद अब आज आखिरी दिन है और आज इस दिन में फैसला होगा कि आखिरकार कौन जो है वो इस विधानसभा पे अपनी जीत हासिल करता है। और उसी के साथ बड़गाम सीट पर भी जो है वोटिंग हो रही है और लगभग सुबह 7 बजे से ही यहाँ पर लोगों का आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका था और अभी भी लोग कतारों में लग के जो है वो अपना वोट कर रहे हैं। और अंदर पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने से पहले जो है वो एक बार चेकिंग की जा रही है। चेकिंग के साथ साथ लोगों के वोट चेक किए जा रहे हैं। वो लोग यहीं उनका वोट डलना है या उसके बाद इस रेजिडेंस के रहने वाले हैं, इन तमाम चीजों का आईडी का तमाम चीजें चेकिंग होने के बाद उस तरफ की तस्वीरें दिखाने की प्रयास करूंगा। देखिए सुबह
तड़के यहाँ पर रश जो है वो अब लोगों का देखने को मिल रहा है। लोग ज्यादा तादाद में जो है वो अपने घरों से निकल रहे हैं और घरों से निकलने के बाद इस वक्त यहाँ पर पोलिंग स्टेशन पर जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। और उसके बाद फिलहाल के लिए कतारें यहाँ पर लगते हुए नजर आ रही हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि आखिरकार कौन जो है वो नगरोटा विधानसभा की बात करें, नगरोटा के बाद बड़गाम की बात करूं, कौन सा कैंडिडेट जो है वो जीतेगा। लेकिन टक्कर जो बताई जा रही है कि आखिरकार टक्कर जो है वो करारे की रहने वाली है दो कैंडिडेट्स के बीच, यानी कि एक और नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके साथ बीजेपी की बात करें तो दोनों कैंडिडेट्स के बीच जो है वो कड़ा मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। लेकिन लोग कई देर से इंतजार में थे कि आखिरकार कब वो दिन आएगा और आज ही आखिरी दिन है और इस दिन फैसला होगा कि किस तरह से तमाम लोग वोट करेंगे और किसके सिर पर जो है वो इन दोनों सीटों का, यानी कि बड़गाम से कौन जीतेगा और उसके बाद नगरोटा से कौन जीतेगा वो अब जनता तय करेगी। लेकिन फिलहाल की मैं बात करूं तो सुबह जिस तरह से इन दिनों मौसम भी जो है वो सर्दी का है, सुबह लोग कतारों में लग रहे थे और धीमी धीमी करके कतारें जो है वो बढ़ती जा रही हैं। लोग लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और फिलहाल की बात करूं अभी तक लगभग कई सौ लोगों ने जो है वो वोट कर चुके हैं और वोट करने के बाद जो है वो लोग यहाँ पर साफ तस्वीरों में देख सकते हैं लोग वोट करके जो है वो यहाँ से निकलते हुए साफ नजर आ रहे हैं और अपना कीमती वोट जो है वो कर रहे हैं। और लगातार ही इस तरह से जो है ये तस्वीरें आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। दैनिक सवेरा के साथ अंकुश भंडारी, नगरोटा। मेरा नाम संजीव शर्मा है, मैं टंगा नगरोटा से हूँ और हमारी कई सारी समस्याएं आ रही हैं नगरोटा में। हम रोड की बात करते हैं, अगर हम पानी की बात करते हैं, पानी कई सालों से यहाँ पे नहीं आता है तो बहुत कम टाइम पीरियड के लिए आता है और रोड की हालत बहुत ज्यादा बुरी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे सैनिक स्कूल रोड पे एक नाला है, नाले की हालत बहुत बुरी है। वो वहाँ पे कभी कोई भी गाड़ी गिर सकती है, लेकिन कोई भी ध्यान देने वाला नहीं। पिछले शायद मोर देन 15 ईयर से मैं देख रहा हूँ वो नाला वैसा कभी वहाँ पे कोई भी गाड़ी गिर सकती है। तो उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हमने वोट किए हैं। बाकी देखते हैं तमाम वोटर से क्या अपील करें। मैं यही अपील करूंगा, सोच समझकर वोट दें, एक्सपेक्टेशंस अपनी देखें, अपनी मीन्स पब्लिक एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग जो हमारी समस्याएं वो पूरी हों और जो भी विन करे वो हमारा साथ दे। व्यवस्था किस तरह की? व्यवस्था बहुत अच्छी है, सभी लोग कोऑपरेट कर रहे हैं जितने लोग हैं और हमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुई वोट करने में और सारा प्रोसेस प्रॉपर तरीके से फॉलो हो रहा है। ये कि डेवलप होना चाहिए सारा कुछ। उम्मीदां रखा दे हां कि बच्चे दी अच्छी शिक्षा भी होनी चाहिए और रस्ते भी, पानी दा ते बड़ी प्रॉब्लम है इत्थे, वो तो शुरू दा मुद्दा इयो है और डेवलपमेंट तो होनी चाहिए। किस तरह की व्यवस्था है वोट पाना है सब इत्थे ते बड़ी अच्छी है, चलो ठीक है। हाँ, लोगों को की मैसेज दोगे जेडे वोट देनी आओ पाओ वोट, अपना हक है। वोट पाना हाँ, और क्या पाना चाहिए। कैंडिडेट को की उम्मीद रखते हो? उम्मीदां ते इयो न बई चलो साड़ी सुनवाई होए, जेडे भी आए अगे कोई सुनदा नहीं है ते हुन भी चलो दिखी लैने की हुंदा। हाँ, और के। दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप। इस वक्त मेरी मौजूदगी नगरोटा विधानसभा में है और नगरोटा और बड़गाम विधानसभा को लेकर आज सुबह 7 बजे वोटिंग जो है वो शुरू होगी। और इस वक्त मैं आपको बता दूं तो मैं नगरोटा विधानसभा में हूं और ये पोलिंग स्टेशन है और जहां पर एक सरकारी इदारे के अंदर जो है, यानी स्कूल के अंदर जो है ये पोलिंग स्टेशन बनाया गया है और लगभग सुबह 7 बजे से ही यहाँ पर वोटर्स जो है वो तड़के से आ रहे हैं और उसके बाद जो है वो यहाँ पर लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। और जिस तरह से लगातार करें इस दोनों विधानसभाओं को लेकर चुनाव होने जा रहे थे और चुनाव होने के बाद अब आज आखिरी दिन है और आज इस दिन में फैसला होगा कि आखिरकार कौन जो है वो इस विधानसभा पे अपनी जीत हासिल करता है। और उसी के साथ बड़गाम सीट पर भी जो है वोटिंग हो रही है और लगभग सुबह 7 बजे से ही यहाँ पर लोगों का आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका था और अभी भी लोग कतारों में लग के जो है वो अपना वोट कर रहे हैं। और अंदर पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने से पहले जो है वो एक बार चेकिंग की जा रही है। चेकिंग के साथ साथ लोगों के वोटर चेक किए जा रहे हैं। वो लोग यहीं उनका वोट डलना है या उसके बाद इस रेजिडेंस के रहने वाले हैं, इन तमाम चीजों का आईडी का तमाम चीजें चेकिंग होने के बाद उस तरफ की तस्वीरें दिखाने की प्रयास करूंगा। देखिए सुबह तड़के यहाँ पर रश जो है वो अब लोगों का देखने को मिल रहा है। लोग ज्यादा
सुबह से ही दैनिक सवेरा पल पल की जानकारी जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर दे रहा है। नगरोटा और बडगाम, ये दो ऐसी सीटों पर आज वोटिंग हो रही है जिससे जम्मू कश्मीर की प्रदेश की सियासत पर काफी असर पड़ने वाला है। एक तरफ उमर अब्दुल्ला की साख की लड़ाई है तो वहीं भाजपा पूरी कोशिश कर रही है कि इस बार इन दोनों सीटों पर कब्जा किया जा सके। दरअसल शुरू से आपको बता दें कि साल 2024 में विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में होता है। बडगाम सीट और गांदेरबल सीट पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा चुनाव लड़ा जाता है। दोनों ही सीट उमर अब्दुल्ला जीत जाते हैं, जिसके बाद बडगाम सीट उन्हें छोड़नी पड़ती है। फिर जाहिर तौर पर सीट खाली हो गई। उसके बाद नगरोटा में विधानसभा चुनाव 2024 में हुए, उसमें देवेंद्र सिंह राणा जो भाजपा के जो कैंडिडेट थे वो उन्होंने जीत हासिल कर दी, लेकिन उसके बाद उनकी मृत्यु हुई, जिसके बाद फिर से ये सीट खाली हो गई। तो फिर नगरोटा और बडगाम दो सीटें खाली हुई।